आज स्वराज सेवा दल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रमेश जोशी जी, मीडिया प्रभारी फैजान अंसारी के गांव के कैंप कार्यालय नहनंदपुर सुराठी में तशरीफ लाए। अपने संगठन और पूरी टीम की ओर से फैजान अंसारी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी जी का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि मेरे गांव नहनंदपुर सुराठी के कार्यालय का उद्घाटन किया है और उद्घाटन करने के बाद उन्होंने मेरे गांव नहनंदपुर की जनता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपने संगठन के प्रति कुछ बातें रखी और लक्सर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ बातें रखी। ये पता नहीं कि हमारे गांव लक्सर में कितने अधूरे काम पड़े हैं, उनको संगठन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा, उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। तो मैं आज अपने स्वराज सेवा दल संगठन के सभी पदाधिकारी व गाँव नहनंदपुर के सभी जिम्मेदार व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मेरा साथ दिया और हमारी एक कोशिश रहेगी कि हम लोग अपने संगठन के द्वारा अपने जितने भी गांव के रुके हुए काम हैं उनको पूरा करें। और सभी साथियों, संगठन और साथियों पदाधिकारियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अपने गांव के सभी जिम्मेदार व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे इस प्रोग्राम में मेरा साथ दिया। उत्तराखंड से संवाददाता शाहनवाज की रिपोर्ट। एक मिनट को भाई, जल्दी आ यार बाहर। आज जोशी आप बाहर आ ना रुको मैडम, रुको एक सेकंड। मैंने जेल की सलाखों से बाहर नहीं निकलने दिया। मैंने और हमारे प्रधान जी ने और हमारी तमाम टीम ने। हमारे मखियाली से इरफान भाई हमारे बीच है, गरीब है लेकिन कलेजा बिछा देते। हमारे नगरा भाई, रईस भाई हमारे साथ हैं। साथियों, लड़ो ऐसे जैसे अपने भाई के लिए लड़ना हो, लड़ो ऐसे जैसे अपने लिए लड़ना हो। क्षेत्र की जनता के लिए ऐसे लड़ो जैसे अपने सगे लोगों के लिए, सगे परिवार के लिए। अरे हम कोई अपराधी थोड़े ही हैं, हम नेता हैं। हमें अपने लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए लड़ाई लड़नी है, हमें फाइलों के लिए लड़ाई नहीं लड़नी। मेरे पास बस बताना बंदूक के लाइसेंस के लिए, उसके अलावा काम लाइए, आपके काम करने के लिए बैठा हूं। और मैंने कहा ना, जिस काम को मैं नहीं करा सकता मैं 100% गारंटी करता हूं। नेता वो होता है कि अगर नेता ने किसी को टेलीफोन कर दिया तो उसके बाद उस अधिकारी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए जो एक्सक्यूज दे दे, वो होता है नेता। भगवान के बाद जनता दूसरे नंबर पर अगर किसी को पूजती है तो नेता को पूजती है। या तो इंसान भगवान के दर पर अपना सर झुकाता है या फिर अपने नेता के यहाँ जाके सलाम करता है, अपने विधायक के यहाँ जाता है। और इन विधायकों की इतनी औकात नहीं जो अपने बीच अपने भाइयों को संरक्षण देने का काम कर सके। ये औकात है उत्तराखंड के विधायकों की। साथियों, हमने छात्र राजनीति को करा, हमने उन विधायकों के बीच में कार्य करा जिन्होंने बड़े से बड़े लोगों को धमका दिया, अपने गरीबों को गले लगा दिया। उस इन्वेस्टर की औकात नहीं हुई कि उस विधायक को बैठा दे। और आज के विधायक क्या कर रहे हैं? आज के विधायक अपने एसी कमरे में अधिकारियों को, ठेकेदारों को बैठाते हैं और गरीब जनता को सड़क पर पहचानने से भी इनकार कर देते। अपने क्षेत्र की जनता को ऐसे विधायकों का हमें बहिष्कार करना है। जनप्रतिनिधि बहुत बड़ा शब्द होता है, हमारे पास समय का अभाव होता है। हम लोग रोज रोज धरने नहीं दे सकते, हम रोज रोज प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम अपने दिल का दर्द किसी से कह नहीं सकते, हम अपने जज्बात बयान नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा के पटल पर भेजते हैं और वो विधायक हमारी रक्षा नहीं कर सकता। विधायक भगवान के बाद विधायक और सांसद दूसरा भगवान होता है, हम लोगों की आशाओं की किरण होता है। हमने अपना समय बर्बाद करके अपने क्षेत्र में दुश्मनी रच के उसको विधायक और नेता बनाया होता है और विधानसभा के पटल पर वो मंत्री के पद पर होता है। वो क्या विकास करता है मुझे बताइए। वर्तमान की राजनीति में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले जमाने में हमारे और आपके बाप दादाओं को बुला बुला के नौकरी दी जाती थी, बुला बुला के पट्टे काट दिए जाते थे। और आज के विधायक अपने क्षेत्र के ग्रामवासियों के मकान नहीं बचा पा रहे, अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं दिला पा रहे। ये हैसियत इन विधायकों की। आप बताइए, एक विधायक जब पटवारी से एक आदेश लिखवाएगा तो उसकी औकात है कि वो एक एसडीएम को धमका दे? बताइए आप। एक विधायक जब कोतवाली की दलाली करेगा तो उस विधायक की औकात है कि वो एक इंस्पेक्टर की बदली करा दे? बताइए, आप पे पूछना चाहता हूं आपसे। विधायक 100 कैरेट 24 कैरेट
खरा सोना होना चाहिए। प्रधान बनने के बाद किसी गुटबाजी का शिकार नहीं होना चाहिए। वो जीत गया, वो प्रधान बन गया, और विधायक जीत गया, वो नेता बन गया, विधानसभा के पटल पर बैठ गया। उसके बाद क्षेत्र की तमाम जनता को बुला के उसको पंचायत और मीटिंग करनी चाहिए और क्षेत्र के विकास में उसे सहभागी बनना चाहिए। मैं जब आ रहा था, वैसे तो हमारे राव साहब ने बता ही दिया, मैंने देख लिया फैजान और अफजाल ठेकेदार साहब लगातार गांव के विकास के लिए मुझसे लड़ रहे हैं। मैंने पिछले नेहंदपुर के गांव के लिए ट्रांसफार्मर और बिजली के पोलों की बात रखी थी। मेरे ख्याल से शायद अभी जेई आकर के मुआयना कर गया है, बहुत जल्दी यहाँ पर बिजली का जो पोल और ट्रांसफार्मर है वो लग जाएंगे। उसके अलावा तमाम हमारे अफजाल ठेकेदार साहब ने मुझे बताया खनन का किस तरह से यहाँ पर खेल खेला जा रहा है। अफजाल ठेकेदार साहब ने शायद यहाँ की कुछ समस्याओं का समाधान भी कराया होगा। उसके लिए मैंने टेलीफोन भी कर दिए थे और क्षेत्र के लिए मैंने विकास के लिए बता भी दिया था। हालांकि मेरी उम्रावस्था बहुत कम है, मैं आप लोगों के छोटे भाई और बच्चे के समान हूं, लेकिन आप पता कर लीजिए मेरे बारे में। मैं 24 कैरेट खरा सोना हूं। मैं किसी इंस्पेक्टर, मैं किसी एसडीएम और मैं किसी डीएम की दलाली नहीं करता। मैं एक भी फाइल पास नहीं कराता, मैं किसी बंदूक का लाइसेंस नहीं कराता। मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए अपने जान देने को तैयार रहता हूं। ना तो मैं ना कहता हूं और ना ही मैं सुनना पसंद करता हूं। मेरा एक ही मानना है कि आप किसी को टॉफी मत दीजिए। अगर होने वाला काम है तो जनता को तुरंत बताइए ये काम होगा और मैं कराऊंगा, और नहीं होने वाला है तो उसको स्पष्ट बता दीजिए कि ये काम मेरे बस का नहीं और मैं नहीं कर पाऊंगा। और मैं लेकिन आपको बता दूं, जिस काम को मैं नहीं कर सकता उस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी नहीं कर सकते, फिर उसको देश के मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकते। फिर मैं दलाल नहीं हूं, मैं अपनी जनता को लड़ने के लिए जानता हूं, मैं अपनी जनता के कामों के लिए किसी भी हद तक जाता हूं। मैं ना तो फाइलें पास कराता हूं, ना मैं दलाली करता हूं, ना मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता हूं। मेरी राजनीति में अगर कोई सच्ची चीज है तो वह है मानवता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। अगर गलत हिंदू हो या मुसलमान, मैं भरे मंच पर जवाब देता हूं। अगर मैं किसी से डरता हूं तो ईश्वर से, उसके अलावा मैं किसी से नहीं डरता हूं। मैंने कभी मौत को हर समय चूम के रखता हूं।